एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। और इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के दिए हुए कुछ कमेंट्स को पिक करती हूं और आपको उस पर रिप्लाई करती हूं और कुछ कमेंट्स पे हम चर्चा करते हैं। आज भी मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स पिक किए हैं जिन पे मैं आप लोगों को रिप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका कॉमेंट पिक करूँ तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कोई भी कॉमेंट छोड़ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो होगी इस सेगमेंट की, उसमें मैं आप लोगों के वो क्वेश्चन पिक कर लूंगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर ज़रूर मुझे अपना क्वेश्चन देना है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को अगर पहली बार यहाँ पर हो। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले कमेंट की शुरुआत करते हैं, वो राजेश जी का है। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम चेस्ट के हेयर्स को रिमूव करने का कोई मेथड है? ओनली फॉर बॉयज़ पता है आपको, एक्सेप्ट वैक्सिंग। वैक्सिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हेयर्स को रिमूव करने के, चाहे वो बॉडी हेयर्स की बात हो, चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट हेयर्स की बात हो। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करने के कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं। यहाँ कहीं मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूँगी। सेम वही मेथड जो मैंने उसमें डिस्कस किए हैं वो आप अपने चेस्ट के हेयर के लिए भी उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और कहीं भी आपके जो बॉडी हेयर होते हैं हैंड्स पे या लेग्स पे, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप वो वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जितने भी मैंने मेथड बताए हैं उसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो जो भी आपको अपने लिए सुइटेबल लगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं जो कि है नॉबर्ट फर्नांडिस का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माई क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश दैट यू हैव बीन मेड टू योर हस्बैंड। वेल, हस्बैंड के लिए तो मैं उनकी ही पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, अपनी पसंद की इतनी नहीं। क्योंकि डिश के मामले में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोनों को पसंद हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ उनको पसंद हैं। मेरी कुछ ऐसी पसंद हैं जो उनको नहीं पसंद है। तो डिश के मामले में मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी उनके लिए कुछ खाना बना रही हूँ तो उनके पसंद का ही बने। हमारे घर में हम सिर्फ 3 मेंबर हैं, एक मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। कितनी बार तो ऐसा होता है कि 3 अलग अलग तरह की चीज़ें घर में बनी होती हैं, बेटी के पसंद की कुछ और, हस्बैंड के पसंद की कुछ और मुझे उनमें से कुछ और खाना होता है तो उसकी। तो ऐसा हम कभी भी फोर्स नहीं करते हैं एक दूसरे पे कि मेरे पसंद की ही खाओ। जिसको जो पसंद होता है घर में वही बनता है। और उनके पसंद की जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो है आलू का पराठा, छोले, राजमा और भिंडी और दाल, सारी वो खा लेते हैं। तो ये कुछ उनके पसंद की चीज़ें हैं और ये मैं उनके लिए बनाती हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट जो कि है संदेश सिन्हा, इन्होंने मुझसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, यू यूज टू कोड इन जावा और पाइथन और सी प्लस प्लस ड्यूरिंग योर बीटेक। वेल, जब मैं बीटेक में थी तब उस टाइम पे मैंने पढ़ा था सी प्लस प्लस एंड जावा। और पाइथन उसके काफ़ी बाद में आया था जो कि मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके सीखा था। और जब मैंने टीचिंग करी थी तो उस टाइम पे भी मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों को पाइथन ही पढ़ाया था। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा है, क्या मैं कोडिंग को मिस करती हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई काम करना होता है ना तो वो मैं कर लेती हूँ। और अगर मैं कोडिंग को इतना ज़्यादा लव करती तो शायद मैं आज वही जॉब कर रही होती। बट कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं था उसमें, कहीं ना कहीं मुझे कुछ और करना था और इसीलिए शायद मैंने अपनी लाइनिंग चेंज करी। मुझे लोगों को चीज़ें समझाना, पढ़ाना और इस तरह की मुझे इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मेरा बहुत अंदर से मन था कि मैं टीचिंग भी करूं। और टीचिंग मैंने स्टार्ट करी और अब फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। और फाइनली जो अब मैंने अपना लाइन ऑफ वर्क चूज़ किया है वो यूट्यूब ही है। तो मैं इतना नहीं मिस करती हूँ बिकॉज आई लव दिस जॉब नाउ। और दिल से मैं अभी अपना जितना भी टाइम है जो घर से, फैमिली से मिलता है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब पर ही स्पेंड करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है शिक्षा भारद्वाज का। उन्होंने मुझसे पूछा है, दी आप लाइव क्यों नहीं आते हो, टेल मी। यार मैं लाइव आ नहीं सकती हूँ क्योंकि बिकॉज अभी मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैं अपने घर से ही शूट करती हूँ। घर में भी ऐसी लोकेशंस ढूंढनी पड़ती है कि जहाँ पे कैमरा प्रॉपरली लग जाए, जहाँ पे लाइटिंग आ रही हो। लाइटिंग का तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है मेरे घर में। बेसिक जो रॉड लगी होती है ना घर में, जो बेसिक लाइटिंग होती है वही लगा के सिर्फ मेरी वीडियो शूट हो रही होती है। कोई मेरे पास रिंग लाइट तक नहीं है बिकॉज इतना बड़ा भी घर है नहीं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आप अपना होम टूर दोगे, तो घर में दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। बेसिक बेसिक सा सामान है घर में ज़रूरत का और इतनी जगह भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है। जितनी जगह है उसमें मेरी बेटी का ही इतना सारा सामान है।
तो इसलिए मैं लाइव नहीं करती हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरी बेटी के साथ मेरा बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है। सुबह उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं 1 घंटा, और वो भी अलग अलग टाइम पे होती है, बीच में 1.5 घंटे का गैप दे के। तो उसके साथ सुबह के 12 बजे तक तो मैं उसी के साथ बिज़ी होती हूँ जब से उठती हूँ। उसके बाद दिन में वो दोपहर को खेलने जाती है, तो उस टाइम पे मैं अपना एडिटिंग करती हूँ या फिर और घर के काम करती हूँ। शाम का टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है बस कि उसको शाम को होमवर्क कराया और फिर उसको मैंने खेलने भेज दिया, उसके या तो डैडी के साथ में या फिर उसके दादा दादी के पास में, और तब मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो उसमें भी क्या होता है ना, कितनी बारी कि वो आ जाती है, उसको कुछ चाहिए होता है या मुझे मुझे बुला लेती है वो। तो मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अगर सोचो मैं आप लोगों को टाइम दे दूं कि मैं इतने बजे लाइव आऊँगी और उस टाइम पे मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत हो, वो ऐसा नहीं कर सकती ना मैं कि वो रो रही है, चिल्ला रही है, उसको मेरी ज़रूरत है और मैं काम कर रही हूँ, नहीं। वो मेरे दिल से नहीं आता। मेरी हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। थोड़ी वो बड़ी हो जाएगी तो शायद मैं उसे चीज़ें समझा पाऊँ, और या वो स्कूल जाने लगे। भी बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, वैसे ही उनकी प्रायोरिटी हमें फ़र्स्ट रखनी पड़ती है कि वो अकेले ना फ़ील करें और उनके साथ हम खेलें, उनको टाइम दें। तो इसलिए मैं सॉरी डियर अभी लाइव नहीं आ सकती हूँ, ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैं वीडियो शूट भी जैसे तैसे टाइम निकाल के करती हूँ, एडिटिंग भी। तो इतना मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे पसंद है। बट लाइव में थोड़ी सी दिक्कत है कि वो कमिटमेंट वाली चीज़ हो जाती है ना, कि मैंने आप लोगों को एक टाइम दे दिया, मैं इस टाइम पे लाइव आ रही हूँ, और पता चला उस टाइम पे फिर मैं नहीं आ पाई, तो फिर थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा ना। तो अभी देखती हूँ मैं, आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कभी ऐसा हुआ कि मैं लाइव आ सकती होंगी। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ज़रूर आऊँगी मैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है भविका का। इन्होंने मुझसे पूछा है आप अपनी बेटी को भी वीडियो में लाया करो। डियर अभी मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि क्या रीज़न है और मैं किस टाइम पे शूट करती हूँ जब वो नहीं होती है। और उसकी अगर आपको मस्तियाँ देखनी हैं तो वो आप उसके चैनल पे देख सकते हो, तनुषी भल्ला। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उसकी ढेर सारी मस्तियाँ देखते हो। इंस्टाग्राम पे मैं उसकी फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे उसे देख सकते हो। बट वीडियो में वही होता है ना कि अगर वो आ गई ना तो फिर वो वही रहेगी वीडियो में, मेरी तो वीडियो बन नहीं पाएगी। तो उसकी फिर मैं अलग से वीडियो शूट कर लेती हूँ। वो कभी कोई मस्ती कर रही हो या कुछ एक्टिविटी कर रही हो तो वो मैं उसके चैनल पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे देख लिया करो उसको। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है सविता का। और ये क्वेश्चन आया था कि जब मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे वीडियो शूट किया था कि हस्बैंड को इम्प्रेस कैसे करें या हस्बैंड को खुश कैसे करें आप एज अ वाइफ, और इन्होंने फिर ये कमेंट किया कि इट इज़ ओल्ड फैशन टू ट्राई टू इम्प्रेस हस्बैंड, इफ हस्बैंड डज नॉट ट्रीट यू लाइक क्वीन, फाइल 498A, गेट एलिमनी एंड मैरी समवन एल्स। वेल, अगर आप खुद को क्वीन बनाना चाहते हो तो हस्बैंड को भी तो किंग के जैसे ट्रीट करो ना। कि आप अकेले क्वीन बनना चाहते हो और बाकी सब आपके नौकर चाकर, तो ये तो वो ज़माने तो नहीं है भाई। और आज का ज़माना जो है वो इक्वालिटी का है। और अगर आप यही सोच रखोगे ना कि मैं क्वीन के जैसे मुझे ट्रीट किया जाए लेकिन मैं किसी को भाव नहीं दूंगी, मैं अपने हस्बैंड को खुश नहीं रखूंगी, तो आप रिलेशनशिप में हो ही क्यों? आप अकेले रहो ना, फिर अपने खुद कमाओ और 4-5 नौकर रख लो और वो आपको ट्रीट करेंगे, उनको सैलरी दो और वो आपको अपनी मालकिन, अपनी क्वीन के जैसे आपको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर जहाँ पे आप बात करते हो एक रिश्ते की, एक रिलेशनशिप, एक लाइफ टाइम जो रिश्ता चलने वाला है, अगर आप अपने ही भाव खाते रहोगे और हस्बैंड को कुछ समझोगे ही नहीं या उनकी हैप्पीनेस का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर ऐसे कैसे रिश्ता चलने वाला है? ऐसी ही लड़कियों को लोग फिर गोल्ड डिगर कहते हैं, या आप जैसी ही कुछ लोगों की सोच की वजह से बाकी लड़कियां बदनाम होती हैं कि लड़कियों को तो बस लड़कों के पैसों से मतलब होता है। कितने ही ना कमेंट आते हैं मुझे इस तरह के कि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे होती हैं। लेकिन मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, हाँ होती होंगी कुछ लड़कियां ऐसी, जैसे इनकी सोच है कि सिर्फ अपने से इनको मतलब है और हस्बैंड की पड़ी ही नहीं है, या और भी लड़कियां होती होंगी, हाँ होती होंगी। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ उनके इस नज़रिए को ऐसा मत समझिए कि ये सारी लड़कियों का सेम नज़रिया है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी हैं जो शायद मेरी तरह सोचती होंगी, जैसे मैंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ, मैं वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। और बहुत सारे मेरे पास उसमें कमेंट आए जिनको वो बात सही लगी, और जो बहुत सारी लड़कियों ने भी मुझे उस पर कॉमेंट किया है। तो वो लड़कियां भी हैं कि जो अपने हस्बैंड को खुश रखने में इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ रखना चाहिए, ये दोनों लोगों का रिश्ता होता है। तो प्लीज़ जितने भी बॉयज़ ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे होती हैं या फिर इस तरह की सोच वाली होती हैं, तो हाँ होती हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ सारी लड़कियों की सोच ऐसी नहीं होती। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो है अनमोल शर्मा का। इन्होंने मुझसे पूछा है वेडिंग के फर्स्ट नाइट पे सेक्स ज़रूरी है, और व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, व्हेन इट इज़ गुड टू डू एंड व्हेन इट इज़ नॉट गुड। ओके,
इस पे मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो मैंने डिलीट कर दी है, अभी फ़िलहाल आपको चैनल पे नहीं मिलेगी। और काफ़ी लोगों ने वो देखी भी होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर इसका दे देती हूँ कि देखो, फर्स्ट नाइट पे इंटीमेट होना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको होना ही होना है, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप अपने गट फीलिंग पे जाओ, आप किसी और की जो भी एक्सपीरियंस है या उनकी जो फीलिंग है या उनकी जो सोच है उस पर बिल्कुल भी मत जाओ। हमेशा रिलेशनशिप में अपनी गट फीलिंग पे जाओ, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, और दूसरा आपके पार्टनर को क्या लगता है या उनकी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं उनसे बातें करके या उनके साथ डिस्कशन करके कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं हो। फर्स्ट नाइट पे सबसे पहले तो आपको उनके साथ धीरे धीरे बातों की शुरुआत करनी चाहिए, और वहीं पे आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनको थोड़ा टाइम रुकने की ज़रूरत है, आपको जानने समझने की ज़रूरत है, या फिर वो इसके लिए तैयार हैं। थोड़ा सा इसमें ये भी मैटर करता है कि इंगेजमेंट जब हुई थी आपकी और शादी हुई है उसके बीच में आप लोगों ने कितना और कैसे टाइम स्पेंड किया है आपस में। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बीच में काफ़ी बातें करते हैं, फ़ोन्स पे बातें करते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल दोस्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो प्यार भी हो जाता है इसी तरह से बातों में। तो अगर आप लोग बिल्कुल क्लोज आ चुके हो तो आई थिंक आप लोग रेडी हो। और अगर आप लोगों की बिल्कुल बात ही नहीं हुई है, एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं हो इतना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको वेट करके एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जब आप दोनों कंफर्टेबल हो तभी आपको करना चाहिए। तो अगेन ये चीज़ मेरी अपनी सोच है, आपको जो भी लगता हो या आपके पार्टनर की जो भी सोच हो आप उस चीज़ पे जाइएगा। ऐसा भी ना हो कि आप वेट करो और आपके पार्टनर का मन हो। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बातों ही बातों में आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, आपको पता लग जाएगा। और वहीं आपको इंडिकेशन दे देंगे कि अभी उनको करना है या वेट करना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो है किरण परमार का। इन्होंने मुझसे पूछा है, शिवानी मैम प्लीज़ शेयर योर वेरी बैड सिचुएशन इन लाइफ दिस यू रिमेंबर। यस, अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन इन माई लाइफ वॉज जब मुझे बार्थोलेंसिस्ट हुआ था, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। अगेन आपको मैं यहाँ कहीं आई बटन पे लिंक दे दूँगी कि कितना दर्दनाक एक्सपीरियंस है वो मेरी लाइफ का। ऐसा एक्सपीरियंस जिसे मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा हो, और मुझे एक बार नहीं 4-5 बार हो चुका है। सब कुछ मैंने डिटेल में उस वीडियो में शेयर किया है, और काफ़ी सारी लड़कियों ने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर किया कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। और तब मुझे लगा कि यार ये मतलब इतनी लोगों को होता है पर लोग इसके बारे में इतना बात नहीं करते हैं। जब मुझे ये हुआ था मुझे नहीं पता था ये क्या था क्या नहीं था, और सब कुछ मैंने वैसे शेयर किया है वीडियो में, आप देख लेना। तो डिटेल में इसके बारे में वहीं बात करना, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है इसके बारे में बात करना। उस वीडियो को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा टची हूँ इस टॉपिक को लेके। तो आप उस वीडियो में देख लेना, वो मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, और मैं विश करती हूँ कि मुझे दोबारा कभी ना हो और किसी भी लड़की को दोबारा कभी ना हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं जो कि है मयूर परमार का। इन्होंने मुझसे पूछा है, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू लुक सो सिमिलर टू साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना? जी हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ही कुछ लोगों ने बोला हुआ है। 5-6 बार तो कमेंट मुझे आया होगा इस तरह का कि आप राशि खन्ना जैसे लगते हो। और सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मतलब कैसी दिखती हैं। मैंने उनको उस टाइम फिर सर्च किया गूगल पे, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल है यार। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं उनकी जैसी दिखती हूँ तो थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस के साथ आपने मेरी सिमिलैरिटी अगर की तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है प्रियंका अग्रवाल का। उन्होंने मुझसे पूछा है, इज़ फिजिकल एक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप? अगेन जैसा मैंने रिप्लाई दिया आपको फर्स्ट नाइट का, वही इसके भी साथ है। देखो, आप जब भी रिलेशनशिप में हो तो कभी भी किसी और के सजेशन पे मत जाओ। अगर मैं आपको कह दूँ नहीं नहीं गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना है, शादी के बाद ही करना है, ठीक है। कोई और आपको कह दे कि अरे यार सब चलता है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नहीं करोगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो वो किसी और लड़की को फिर पकड़ लेगा, आपको चीट करेगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी हो सकती है। तो किसी और की सोच पे मत जाओ, आपके अंदर से आपका दिल क्या बोलता है, या आपका क्या इसके बारे में विचार है, या आपका जो भी पार्टनर है वो क्या सोचता है। तो ये जो डिसीज़न होते हैं ना, ये बहुत ही पर्सनल होते हैं डियर।
जो आपका मन कहता है या जो आपके पार्टनर का मन कहता है, आप लोगों का किस तरह का बॉन्ड है, क्या आप अपने रिलेशनशिप में उस स्टेज तक पहुंच चुके हो, तो ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन एंड डिसीजन आपको खुद करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पे। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगी कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फिजिकल होना ही होना है, और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आपको वेट ही करना है। पर ये होता है ना कि थोड़ा सा कि हम रिलेशनशिप में श्योर नहीं होते। ज़रूरी नहीं है ना कि उसी इंसान के साथ आपकी शादी हो, और ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में आप उसी इंसान के साथ रहो। बाकी मेरी तरफ से सजेशन सिर्फ इतना ही है आपके लिए कि डियर, जो भी डिसीज़न लेना सोच समझ के लेना, अपने फ्यूचर का थोड़ा सा ख्याल करके लेना। क्या ये बंदा सही है या नहीं है, या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए आपके साथ है, या फिर सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपके साथ है, ये चीज़ें ज़रूर पता कर लेना और तभी फिजिकल होना। किसी के दबाव में आके, किसी के कहने पे कभी भी ये कदम मत उठाना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है रिजवान का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो किसी और लड़के के कारण मुझे छोड़ दी और उसके साथ रिलेशनशिप रखने लगी। अब वो उसको छोड़ दी है और मुझसे बात करने लगी है। मैं फिर अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैंने फिर उसको प्रपोज़ किया बट वो बोल रही है नहीं। तो मैं क्या करूँ, उससे बात करूँ या नहीं? बट मैं उसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। जब वो नहीं बोल रही है और वो आपको छोड़ के किसी और के साथ पहले भी जा चुकी है, तो आगे भी चांसेस हैं कि वो आपको छोड़ के, अगर उसे कोई दोबारा पसंद आ गया, तो वो उसके पास जा सकती है। क्लियरली ये साइन है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, और जितना जल्दी ये आप बात समझ जाओगे उतना ही आपको कम तकलीफ़ होगी। आप बार बार उसके साथ वही अटैचमेंट अगर कर लोगे, बार बार उसकी तरफ ही इंक्लाइन होते रहोगे ना, तो आपको दर्द होता रहेगा, आप हर्ट होते रहोगे। अगर आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उससे बात करना छोड़ देना चाहिए। और अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, तो आप एज अ फ्रेंड उसके साथ रह सकते हो। एज अ फ्रेंड आप उससे बात करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एज अ फ्रेंड बन के नहीं रह सकते, आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दोबारा उसकी तरफ फॉल करने लगोगे, और जैसा आपने लिखा भी है कि आप अभी भी उसे प्यार करते हो और वो क्लियरली ये साइन दे रही है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में तो आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए और आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी पढ़ाई हो, करियर हो, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। वही होगा ना कि फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो, और अगेन अगर उनको कोई और पसंद आ गया तो वो उनके साथ जा सकती हैं, फिर से आपका दिल टूटेगा, आप हर्ट होगे। तो खुद को अपनी उस सिचुएशन में ना डालो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है अनुराग नायक का। इन्होंने मुझसे पूछा है, प्लीज़ टेल अबाउट योर कैमरा, विच मेक एंड मॉडल इज़ इट। मेरा कैमरा है कैनन का, कैनन 200D Mark II, और विद टच स्क्रीन पैड है ये। तो ये मेरा कैमरा है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है शैलेश जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम, फेवरेट आईपीएल मोमेंट, फेवरेट प्लेयर। आईपीएल टीम तो मैंने बताई थी सैटरडे की वीडियो में, जिन्होंने देखी होगी। सीएसके इज़ माय फेवरेट टीम। मुंबई इंडियंस का भी मैच मुझे पसंद है, तो सीएसके। और इन्होंने मुझसे नेक्स्ट पूछा था फेवरेट आईपीएल मोमेंट। इतना मुझे याद नहीं है एक्चुअली यार, सीरियसली मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। और नेक्स्ट फेवरेट प्लेयर, धोनी, MS धोनी इज़ माई फेवरेट। और इसी के रिगार्डिंग एक और कमेंट आया है मुझे राजेश जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है, योर फेवरेट क्रिकेटर इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टीम में तो विराट कोहली इज़ वेरी गुड, रोहित शर्मा भी ठीक है। नेक्स्ट आपने पूछा योर फेवरेट आईपीएल टीम एंड वाई। वो भी मैंने अभी बताया, सीएसके एंड बिकॉज ऑफ द धोनी। नेक्स्ट योर फेवरेट आईपीएल मोमेंट, मुझे नहीं याद सच्ची में। योर फेवरेट फॉरेन क्रिकेटर यार सच बोलूँ ना तो दिल से तो वोटिंग सिर्फ और सिर्फ अपने इंडियन क्रिकेटर के लिए निकलती है। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनका गेम अच्छा है, जैसे कि बेन स्टोक्स, केन विलियमसन, उससे पहले एडम गिलक्रिस्ट बहुत अच्छा खेलते थे। तो ठीक है, लेकिन वो दिल से जो हुटिंग निकलती है ना, वो तो सिर्फ अपने इंडियन क्रिकेटर के लिए ही निकलती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और अब और कोई कमेंट्स नहीं है, तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे रिप्लाइज आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस भेजो, ताकि मुझे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं कितना जल्दी बोल गई। वेल बाय बाय, टेक केयर।